हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो प्रैक्टिस करते हैं। आज क्रिप्चॉस के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, 5 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। सेल जो लगा हुआ है उसका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक हमारे पास रजिस्टर 2 ओम का लगा हुआ है, और यहाँ पे 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और 6 वोल्ट बैटरी के साथ। सो सॉरी बच्चों, थोड़ा सा हल्का। अभी दिख रहा है? ठीक है। हाँ, तो सुनो, 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, और मैंने क्या किया, आई, यहाँ देखो I2 जो है करंट यहां से निकला, और I1 यहां से निकला, और बी एक जंक्शन है। बी जंक्शन पे देखो, एट जंक्शन, जंक्शन बी, अगर मैं आपको बोलूं I1 आ रहा है और I2 भी आ रहा है, और इधर जो जा रहा है करंट बच्चे वो I3 है। तो I3 बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बहुत इजी ट्रिक सिखाता हूं, जरा इजी हो जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो आप ऐसा करो, एक लूप ले लो सबसे पहले। तो लूप आपने डिसाइड कर लिया, ए बी ई एफ ए, ये लूप ले लिया मैंने। अच्छा, इस लूप में मैं करंट के अलोंग जा रहा हूं, ऐसा चल रहा हूं। तो देखो क्या करना, सीधी सीधी बातें हैं। जैसा आप चल रहे हो ना, करंट अगर उसी के साथ साथ चल रहा है, तो डायरेक्शन जो पोटेंशियल का बनाओगे ना, वो पॉजिटिव लेना। क्लियर है? बहुत इजी है। टर्म को समझ जाओ, सीख जाओगे बहुत इजीली। देखो क्या है, 5 ओम का रजिस्टर है, और I1 करंट जा रहा है। तो एक काम करो, 5 इंटू में I1 कर दो। अरे V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो मैंने V इक्वल टू आई आर लिख दिया। फिर आपका भी डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन देखो सेम है। मैं भी ऐसे चल रहा हूं लूप में, करंट भी ऐसे ही चल रहा है, यस और नो। और यहाँ पे देखो कितना रजिस्टर है, 2 ओम का है, और कितना करंट है, I3 है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्लस में 2 इंटू में I3। और ये लूप फिर ऐसे घूम के मैं ऐसे आऊंगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो इधर माइनस का साइन लगा देना, -12 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? पहली बात समझ में आया? देखो करंट के साथ अगर आप जा रहे हो ना, तो आप अपनी डायरेक्शन को याद रखना। आपके डायरेक्शन के साथ करंट अगर जाएगा, तो उसमें पोटेंशियल जो आप बनाओगे ना, मतलब V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मुला बनाओगे, उसको पॉजिटिव ले लेना। और अगर उसके ऑपोजिट जाओगे तो नेगेटिव ले लेना, और कुछ मत करना। और माइनस से प्लस, लास्ट में करंट देखोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो इस साइड माइनस लिखना, या इक्वल टू उधर प्लस लिखना। क्लियर है? इतनी सी बात है। चलो एक काम करो, 5 ऑफ I1 प्लस में ट्वाइस ऑफ इसको I3 को क्या मैं I1 प्लस I2 बोल सकता हूं, और इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 5I1 प्लस 2I1 कितना हो जाएगा, 7I1। 7I1 और प्लस में बच्चों 2I2 इक्वल टू 12 हो गया। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा लूप लो। लूप हमारे पास अब जो है बी सी डी ई बी। अगर इस लूप में मैं ऐसे चल रहा हूं, देखो जरा, ऐसे चल रहा हूं ऊपर से नीचे की तरफ, बी सी डी ई बी, ऐसे चल रहा हूं। अगर मैं ऐसे चलूंगा, तो करंट देखो मेरे ऑपोजिट आ रहा है। तो करंट अगर मेरे ऑपोजिट आ रहा है, तो आप देखो 3 इंटू में I2 जो होगा वो नेगेटिव का होगा। समझ में आया क्यों नेगेटिव का क्यों होगा? समझ में आया? करंट देखो ना ऊपर आ रहा है ना बच्चे, करंट इसमें देखो ऊपर आ रहा है, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हमारे ऑपोजिट में करंट हो गया। इसीलिए यहां जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो इसको आप प्लस लिख लेना, +6 वोल्ट। फिर इधर से आओ, इधर देखो करंट आपके पास नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहे हो, तो आप इसको भी माइनस करोगे, ट्वाइस ऑफ I3 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ बच्चों? बहुत इजी टर्म है। अब अगर इसको सॉल्व किया जाएगा, तो माइनस का 3I2 प्लस में 6 माइनस में 2 इंटू I1 प्लस I2 सब्सटीट्यूट कर दो I3 के बदले में। तो इसको लिखो -3I2 प्लस में 6 माइनस में 2I1 माइनस में 2I2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5I2 माइनस का 2I1 इक्वल्स टू माइनस का 6। दोनों साइड से माइनस माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन लो, 5I2 प्लस में 2I1 इक्वल्स टू माइनस का 6, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में अगर आप देखोगे, I2 का वैल्यू यहाँ पे जो है 2 है, यहाँ पे जो है 5 है। एक काम करते हैं, हम इसको 10 बना देते हैं, उसको भी 10 बना देते हैं। तो फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो फर्स्ट में क्या है 7, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 35I1 प्लस में 10I2
बराबर में 60। अब बोलो सर 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है? अरे एलिमिनेशन मेथड यूज करें। क्या यूज करें बच्चे? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलो अब देखो आगे की कहानी क्या है। हमारे पास यहाँ पे 5 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ऑफ I2 आ जाएगा और प्लस में क्या आएगा 2 2 जा 4 ऑफ I1 है ना, 4 ऑफ I1 आएगा इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? क्या किया मैंने, इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा 10 हो जाएगा, I2 10 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया और 6 2 जा 12 हो गया। अब इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस करूंगा दोनों इक्वेशन को। 10 I2 है, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया, ये कितना आ जाएगा 31 I1 इक्वल्स टू 12 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 50, 10 में से 8 हो गया 48 आएगा, है ना, 48 आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो अब हमारे पास I1 का जो वैल्यू आएगा I1 इक्वल्स टू 48 अपॉन में 31 एम्पियर। I1 आ गया, I2 निकाल सकते हो आप लोग इजिली। I1 का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे ना, I2 आ जाएगा। फिर I3 निकालना है, I1 प्लस I2 कर दोगे, I3 आ जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जल्दी छापो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या है, EMF 1 है जिसका 12 वोल्ट बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमारे पास कितना गिवन है 2 ओम गिवन है, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा है 4 ओम का। यहाँ देखो E2 का वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट और यहाँ पे R2 का वैल्यू 1 ओम लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो पहला करंट जो है I1 में इस सेल से विड्रॉ करा और I1 ऐसे आएगा, इसके अंदर I1 आ गया। क्लियर है? चलो इसका नेम लिख लो, A B C D E और F। अब देखो इधर से ना I2 करंट विड्रॉ करो आप, इधर I2 भी आ जाएगा, तो इसमें जो जाएगा वो I1 प्लस I2 चला जाएगा। अब मैं लूप लेता हूं, पहले तो एक जंक्शन एट जंक्शन कौन सा बच्चों, F के पास क्या मैं I1 प्लस I2 जो आ रहा है, क्या वो, वैसे तो यही चीज है, जंक्शन रूल, चलो जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, जंक्शन रूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा हम लूप रूल से सॉल्व करते हैं। लूप रूल में क्या है, लूप A B C F A। अगर मैं इस लूप की बात करूंगा तो ध्यान से देखो, मैं करंट के साथ साथ चल रहा हूं, यहां आया, क्या आ गया I1 प्लस I2 इंटू में रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अच्छा ऐसे आ रहे हो आप, ऐसे करके फिर प्लस में क्या आएगा ट्वाइस ऑफ I1। अब बोलोगे सर इधर I1 क्यों जाएगा? अरे याद करो ना, जिस सेल से जो करंट निकला है उसमें वही करंट को भेजोगे ना। मान लो यहां से I1 करंट निकला है तो C के बाद I1 ऊपर चला जाएगा और I2 नीचे आ जाएगा। क्लियर हो बच्चों? क्योंकि जो करंट जहां से निकला है ना वही पहुंचाना है हमें। ठीक है, तो इस सिचुएशन को अगर मैं देखूंगा तो देखो जरा, पहला पोटेंशियल क्या है I1 प्लस I2 इंटू में 4। अच्छा दूसरा जो आएगा वो क्या आ जाएगा 2 इंटू में I1, और माइनस से प्लस जा रहे हो ना आप, माइनस से प्लस जा रहे हो तो एक काम कर लो, इधर आप नेगेटिव में लिख लो, कितना वोल्ट हमारे पास 12 है, ये इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, या तो उधर लेके चले जाओगे, क्या आएगा 4 ऑफ I1 प्लस में 4 ऑफ I2 प्लस में ट्वाइस ऑफ I1 बराबर में 12। तो एक काम करो ना, 6 ऑफ I1 प्लस में 4 ऑफ I2 बराबर 12। ये पहला इक्वेशन आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन करो, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड इक्वेशन हम निकालते हैं, लूप सेकेंड जो ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं F C D E F। इस लूप में I1 प्लस I2 इंटू में 4 तो होगा, और क्या है देखो करंट के साथ साथ ही हमारे, तो यहाँ पे जो होगा प्लस में 1 ऑफ 1 इंटू में I2 हो जाएगा, और माइनस में 6 वोल्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। चलो एक काम करो, 4 ऑफ I1 प्लस में 415 ऑफ I2, 5 ऑफ I2 इक्वल्स टू 6। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर ध्यान से देखोगे तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, इक्विवेलेंट नंबर बनाने के लिए एक काम करो ना, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ बच्चों, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं 3 से तो ये क्या बन जाएगा 3 4 जा 12 I1 प्लस में 15 I2 इक्वल्स टू 18। और इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 12 ऑफ I1 प्लस में 8 ऑफ I2 इक्वल्स टू
24, ठीक है, माइनस कर देते हैं, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस गेट कैंसिल्ड आउट, यस और नो, दिस गेट कैंसिल्ड आउट, नाउ वी हैव 7 ऑफ I2 इक्वल्स टू माइनस कितना आ जाएगा इसका, इसको सॉल्व करोगे तो 24 है, 24 और 18, 14 में से 8 गया तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे तो -6, सो I2 मस्ट बी -6/7, इतना एम्पियर का करंट आएगा, इतना एम्पियर का करंट आना चाहिए। क्लियर हुआ बच्चों, ये बात समझ में आए? अच्छा I2 आ गया, I1 इजिली निकल जाएगा क्या? चलो I1 भी निकालते हैं, इतनी बात क्लियर है, छाप लो, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए क्या? चलो जी, अब देखो अगर मैं इसी इक्वेशन को इरेज कर दूं, चलो ठीक है, अब आगे की कहानी समझते हैं। अगर मैंने कोई एक इक्वेशन में, सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में 4 ऑफ I1 है ना, और प्लस में 5 इंटू में -6/7 इक्वल्स टू 6 है। अब एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, 4 ऑफ I1 प्लस में माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30/7 इक्वल्स टू 6, 4I1 इक्वल्स टू 6 प्लस में 30/7 हो जाएगा 42, अरे एलसीएम ले लो ना, 7 और यहाँ भी 7, 42 प्लस 30/7 इक्वल्स टू I1 इंटू 4, सो ये कितना हो जाएगा भाई, 72/7 इंटू में 4 बराबर में I1। अच्छा 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, फिर क्या आ गया 3 और 2, कितने टाइम पे 32 आता है, 4 8 जा, तो हमारे पास I1 का जो वैल्यू आएगा वो 18/7 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, I1 I2 निकाल लिया, पक्का पक्का समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस ईच सेल। ईच सेल के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V होता है हमारा फॉर्मूला, V इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इंटू में R, R तो 4 गिवन है, यस और नो, पोटेंशियल ही तो निकालना था बच्चों, पोटेंशियल यही तो होगा फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने लिखा है, दिख रहा है? अब एक बार बताओ, दिस V इक्वल्स टू I1 कितना है, -6/7 प्लस में 18/7 इंटू में 4 कर दोगे तो एलसीएम तो 7 ही आएगा, और 18 में से 6 चला जाएगा, 12 इंटू 4 आ जाएगा, तो क्या हो गया V का वैल्यू भाई, V का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, V इक्वल्स टू 48/7 वोल्ट, ये जो है हमारा आंसर आना चाहिए। देखो इतना वोल्ट आंसर आएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का समझ में आ गया बच्चों? अब अगर मैं एनर्जी डिसिपेशन निकालूंगा, एनर्जी डिसिपेशन के लिए क्या करते हैं, हमें मालूम है I²R फॉर्मूला लगाएंगे, I²R, तो I²R अगर लगाऊंगा, इसको इरेज कर दूं क्या? क्लियर है, एनर्जी डिसिपेशन निकाल लेते हैं। चलो एनर्जी डिसिपेशन निकालो, देखो उसने बोला था एंड रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, है ना, तो I1 I2 हमें मालूम है, I1 I2 हमें मालूम है, कितना था I1 का वैल्यू, तो एनर्जी जो होगा दिस इज I1 प्लस I2 का स्क्वायर इंटू में R कर दोगे तो एनर्जी आ जाएगा, राइट, एनर्जी इक्वल्स टू I²R हो जाएगा। I कितना था, I1 कितना था, -6/7 प्लस में 18/7 इंटू में इसका स्क्वायर इंटू में R इज 4, तो एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, 12/7 का स्क्वायर इंटू में 4, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 144/49 इंटू में 4 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17 और 4 + 1 5/49 जूल ऑफ एनर्जी डिसिपेशन होगा, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेना, इजी है। क्लियर है, समझ में आया? पक्का पक्का समझ में आया? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे, लिख लो जल्दी से, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। पहले करंट निकालेंगे, फिर हमें पोटेंशियल निकालना है, इसमें कितना पोटेंशियल होगा और ईएमएफ का कितना पोटेंशियल होगा, इसके लिए हम निकालते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देख लिया, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, ए बी सी डी। चलो जी, अब यहां से हम ऐसा करते हैं, हमारे पास ए बी डी ए एक लूप लेते हैं पहले, इन लूप ऑब्वियसली लूप रूल लगाऊंगा मैं, तो देखो जरा हुआ क्या, I1 करंट यहां से I करंट विड्रॉ हुआ है, I चला D पे, और D पे जब आया तो I1 इधर चला गया और I2 इधर चला गया,
मतलब D is a junction that must be current on